हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर में हम कई सारी वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सारगासम एल्गी के बारे में। रिसेंटली हमने कई सारे इंपॉर्टेंट एल्गी के लाइफ साइकिल को डिस्कस किया। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिए भी लिंक मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है सारगासम एल्गी। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गी है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसके सिस्टमेटिक पोजीशन, इसके हैबिटेट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर, इसके डायग्राम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। राइट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस लॉन्च हुआ है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन यानी सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो ये डिवीज़न एल्गी क्लास फियोफाइसी, ऑर्डर फ्यूकेल्स एंड फैमिली सार्गेसेमी से बिलोंग करता है। इसके हैबिटेट यानी प्राकृतिक वास के बारे में बात करें, ये एल्गी कहाँ पर पाई जाती है, तो सारगासम एक समुद्री, एक मैराइन वाटर एल्गी होती है जो कि मूलतः उष्ण प्रदेशों यानी ट्रॉपिकल रीजन के तटों, कोस्ट में पाई जाती है। ट्रॉपिकल रीजन यानी गर्म इलाके में पाई जाती है। ये जो एल्गी है ये पैसिफिक ओशियन, जो प्रशांत महासागर है, उसके एक भाग सार्गेसी सागर यानी सार्गेसी सी जो होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलती है। इस एल्गी की लगभग 250 जातियां हैं, लगभग 250 स्पीसीज है, और ये यंग स्टेज में चट्टानों पर चिपकी हुई पाई जाती है, जिसे आप कह सकते हैं लिथोफाइटिक। इस हैबिटेट को आप क्या कहेंगे? लिथोफाइटिक, जब ये चट्टानों से पाई जाती है। बट ये एडल्ट स्टेज में ये फ्री फ्लोटिंग यानी पानी में तैरती रहती हैं, फ्री स्विमिंग करती हैं। कभी यह एल्गी गर्म जलधाराओं में प्रवाहित होकर के टेम्परेट रीजन में भी चली जाती हैं। सारगासम की कुछ जातियां भारतीय समुद्री तटों पर सामान्य रूप से पाई जाती हैं। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये है इसका डायग्राम। ये है सारगासम फिलीपेंडुला, जिसमें एक इसका पोर्शन दिखाया गया है, जिसमें आप देखेंगे ये है इसका इमेच्योर रिसेप्टिकल्स। ये इसका मेन एक्सिस गया हुआ है, बीच में आप देख सकते हैं, और इस मेन एक्सिस से ब्रांचेस भी निकल रही हैं। आप देखेंगे ये ब्रांच निकल रही है, ये ब्रांच निकल रही है, और इसमें आपको दिखाई देंगी इनकी जो लीफ होती है, लीफ लाइक वेजिटेटिव ब्रांच। इसकी जो ब्रांच होती है एक लीफ लाइक होती है, और ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं ये है एयर वेसिकल्स। बेसिकली ये जो है एयर वेसिकल्स होते हैं, इनमें हवा भरी होती है, और ये समुद्र को में इस प्लांट को तैरने में मदद करती है, फ्लोटिंग करने में मदद करती है। इसकी वजह से ये एल्गी डूबती नहीं है, क्योंकि इसमें हवा भरी रहती है। राइट, अब मैं आपको यहाँ पर आगे देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कहा, इसकी कई सारी जातियाँ हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं, भारतीय जो समुद्री तट हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। तो इनमें से कुछ जातियाँ जैसे सारगासम टेनोरियम, सारगासम सिनेरम एंड सारगासम विक्टाई, सारगासम इलिसिफिलियम, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। सारगासम एल्गी की स्ट्रक्चर की बात करें तो सारगासम एक मैच्योर एडल्ट प्लांट जो होता है, अपीयरेंस में एंजियोस्पर्म प्लांट के समान दिखाई पड़ता है। अगर आप इसकी प्लांट बॉडी देखें तो आप लोग कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि ये एल्गी की बॉडी है या थैलोइड बॉडी है, क्योंकि इसमें ब्रांचेस भी दिखाई दे रही है, मेन एक्सिस भी दिखाई दे रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग कहेंगे जैसे ये एंजियोस्पर्म प्लांट है, बट ये सिर्फ अपीयरेंस में है, बेसिकली है ये एल्गी ही। राइट, इसका जो प्लांट बॉडी है वो ब्रांच्ड होता है, थैलोइड होता है, थैलस टाइप होता है, और इसका जो मेन एक्सिस जो होता है, इसका मेन एक्सिस का आधार भाग चौड़ा व डिस्कॉइड होकर के एक होल्ड फास्ट बनाता है, और इसका मेन एक्सिस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है जो लंबी गोल आकार होती है। इसी में राउंड लाइक लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं, और मेन एक्सिस इरेक्ट होती है यानी ऊपर की तरफ उठी हुई रहती है, जिस पर लीफ लाइक चौड़ी चौड़ी शाखाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ब्लेड। राइट, और इन ब्लेड्स में मिड रिप होती है। इनका सीरा जो होता है वो चिकना होता है, सीरिएट होता है, तथा इन पर छोटे छोटे पोर्स यानी छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्रिप्टोस्टोमेटा। इन ब्लेड्स के एक्सिस में कभी कभी एक या अधिक एयर ब्लेडर्स पाए जाते हैं, जिससे जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसमें ये जो एयर ब्लेडर्स होते हैं, एयर वेसिकल्स होते हैं, इन्हीं में हवा भरी रहती है, जिससे कि ये इन्हें तैरने में मदद मिलती है, फ्लोटिंग करने में मदद मिलती है। इनमें हवा भरी होने के कारण पौधे को पानी में तैरने में सहायता देते हैं। मेन एक्सिस में कुछ सेकेंडरी ब्रांचेस भी निकलती हैं। तो अब जो आप देख रहे हैं सारगासम में इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम है, जिसमें ये है इसका
मेरिस्टोडर्म ये इसमें कॉर्टेक्स है और ये बीच में मेड्यूला होता है। ये इसमें क्रिप्टोस्टोमेटा, राइट, पैराट्राइसिस। ये है इसमें इपीडर्मिस। इपी का मतलब समझते हैं बाहरी, इपी मीन्स बाहरी, डर्मिस मीन्स त्वचा यानी बाहरी त्वचा। ये है इसमें कंडक्टिंग रीजन, राइट। कंडक्टिंग रीजन का मतलब समझते हैं, कंडक्टिंग रीजन मतलब जहाँ पर कंडक्टिंग टिश्यू हो, जहाँ पर मिनरल और सोल्ट या वाटर का सप्लाई होता है, इसी के जरिए कंडक्टिंग टिश्यू के ही द्वारा, राइट। ये इसमें कॉर्टेक्स। आगे बढ़ते हैं। तो इसकी जैसा कि मेन एक्सिस में लेटरल ब्रांचेस भी निकलती हैं जिन पर लीफ लाइक एयर ब्लैडर्स पाए जाते हैं। सेकेंडरी ब्रांचेस के अग्रभाग पर रिसेप्टिकल्स होते हैं जिसमें सेक लाइक कॉन्सिप्टेकल्स तथा इनके सेक्स ऑर्गन्स भी उपस्थित होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले अगर आप इसका डायग्राम देखना चाहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये डायग्राम कई बार 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, राइट। तो ये इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम है, जिसमें ये जो आप देख रहे हैं ये इसके टीएस ट्रांसफर सेक्शन है इसके एयर ब्लैडर का। जब आप इसको कट करेंगे ट्रांसवर्सली तब आपको इस तरह का डायग्राम आप देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, राइट। ये इसमें एयर कैविटी यानी कि पूरी हवा भरी रहती है इसमें। ये इसकी ब्लैडर वाल है, ये इसका कॉर्टेक्स है और ये इसका मेसोडर्म है। ठीक है दोस्तों, ये जो आप फिगर देख रहे हैं सार्गासम इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें ऑस्टियोल, ये पैराफाइसिस है और ये है कॉन्सेप्टिकल वाल होती है। तो आइए इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हेडिंग डाल लीजिए इंटरनल स्ट्रक्चर। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो इसका मेन एक्सिस जिसे हम स्टेम बोलेंगे, दूसरा इसमें ब्लेड यानी इसकी लीफ। तो अगर आप मेन एक्सिस का ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे, अगर आप इसकी आंतरिक स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं तो उसका ट्रांसफर सेक्शन कट करना होगा। जैसे इसका आप ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो इसमें टिश्यूज़ के 3 लेयर्स आपको दिखाई देंगे। इसमें जो बाहरी लेयर्स होता है, आउटर लेयर, इसे हम बोलते हैं मेरिस्टोडर्म। यह कोशिका का सेल का एक थिक, एक मोटा सा अक्ष का सबसे बाहरी लेयर होता है जो कि स्ट्रक्चर में बिल्कुल एपिडर्मिस के समान दिखाई पड़ता है। तथा इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती है, वो विभाज्य होती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत सारी सेल्स का जो ग्रुप है उसे आप टिश्यूज़ कहते हैं। तो इसकी सेल्स में प्लास्टिड होती हैं और फ्यूकोजन ग्रेन्यूल्स उपस्थित होता है, प्रेजेंट रहता है। इसके बाद मेसोडर्म के अंदर की जो लेयर्स होती है वो है कॉर्टेक्स। यह मेसोडर्म के सतह के नीचे होता है तथा अनेक कोशिकीय मोटा पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है। पैरेन्काइमेटस टिश्यू जहाँ पर भी होते हैं हमें सिंपली पता है कि इनका मेन फंक्शन होता है फूड का स्टोरेज करना, भोजन का संग्रहण, कलेक्शन करना। कभी कभी इसकी कुछ कोशिकाएं प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती हैं और प्रोवाइड करने के लिए कई बार ये थिक वाल हो जाती है यानी मोटी भित्ति वाली हो जाती है। इसके बाद नंबर 3 पर जो सबसे इनर जो टिश्यू होता है वह है मेड्यूला। यह टिश्यू अक्ष के बीचों बीच स्थित होता है। इसकी कोशिकाएं लंबी, संकरी, ढीली तथा मोटी भित्ति वाली होती है। ये कोशिकाएं जो होती है ये वस्कुलर टिश्यू की भांति काम करती है। इसके बाद नंबर बी पर आता है ब्लेड लीफ। मेन एक्सिस यानी स्टेम को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं इसकी लीफ के बारे में। तो सार्गासम की जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, अगर आप इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो मेन एक्सिस की भांति स्ट्रक्चर प्रदर्शित करते हैं। इनमें मेरिस्टर्म की सतह पर बहुत से छोटे छोटे क्रिप्टोस्टोमेटा पाए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम कवर करेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। इस वीडियो में हमने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। इसकी स्ट्रक्चर का ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है ए से लेकर डी तक के सार्गासम की डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्टिकल, जिसमें ए से लेकर डी तक इसमें इसके कॉन्सेप्टिकल का डायग्राम दिखाया गया है कि कैसे उसका डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ए में ये इसकी सुपरफिशियल सेल है, ये इसमें यहाँ पर टंग सेल है, ये इसकी बेसल सेल होती है। इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे इसमें किस तरह से इसमें ऑस्टियोल बना और किस तरह से इसमें कॉन्सेप्टिकल बने, राइट। इसके डेवलपमेंट को दिखाया गया है। ऊपर की तरफ यहाँ पर जैसा कि हमने डिस्कस किया था ये है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एयर ब्लैडर और ये है सार्गासम की इंटरनल स्ट्रक्चर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।